सर एक फिल्म बड़ी हिट हुई धुरंधर, उसका एक गाना भी बड़ा वायरल हो रहा, ट्रेंड में है, यसी दूस दूस इंदी खोस खसला यकी तफूस तफूस वल्ला सो खसला। समझ में नहीं आया ना आपकी? कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, राहुल जी भाषण देते हैं, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता लेकिन एंजॉय खूब करते हैं। तो राणा मेरे प्यारे भाई-बहनों की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। Let me hold. Fantastic. Excellent. फीफा पीस प्राइज विनर ट्रंप ने रात के समय वेनेजुला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति मुदारो को गिरफ्तार कर लिया। और इस गिरफ्तारी का यदि सबसे ज्यादा किसी ने विरोध किया है तो वो है पाकिस्तान। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। तो देखा ना आप लोगों ने, पाकिस्तान ने रात के समय हमला करने का कितना सख्ती के साथ विरोध किया। आजकल हमारे देश के लिबरांडुओं के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए एक नया बाप मिला है जिसका नाम है जोहरान, जो कि न्यूयॉर्क का मेयर है। तो इस जोहरान ने कई बार उमर खालिद का खुलकर सपोर्ट किया। अब इस जोहरान के उमर खालिद को सपोर्ट करने से उमर खालिद की जिंदगी में कितना फर्क पड़ा वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। जोहरान के बार बार भौंकने का उमर खालिद की जिंदगी में बस इतना ही फर्क पड़ा। अब देखिए ईसाई मशीनरीज जो कि हमारे देश में कन्वर्जन करने पर लगे हुए हैं, उनकी उनके ही देश में कितनी बदतर से बदतर हालत होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इटली के रोम शहर में वेटिकन में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, जो कि ईसाइयों का सर्वोच्च धार्मिक केंद्र है। ये भारत में तो कन्वर्जन करने पर लगे हुए हैं, बट खुद इनके ही देश इनके हाथ से फिसलते जा रहे हैं। अब आइए खान सर को देखते हैं ये कैसे खान सर धीरे धीरे अपना असली रंग दिखा रहे हैं। मुसलमान अपने माँ का भी पैर नहीं छूता है, नहीं समझे? आजकल देखते होंगे संसद में को बवाल चल रहा है, वंदे मातरम चल रहा है ना, वही इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट अटका हुआ है। मुसलमानों का कहना है कि हम अपनी माता पिता का पैर नहीं छूते हैं, क्योंकि माता पिता का पैर छूना मतलब हम आपको वंदना कर रहे हैं, एक तरह का चरण वंदना ही होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चरण वंदन। मुसलमानों का कहना है कि भैया हम तो अपने माता पिता का पैर नहीं छूते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता से प्रेम नहीं करते। तो उनका कहना है कि हमारा धर्म कहता है कि एक ही भगवान को पूजो, धरती का सम्मान करो, धरती को पूजो नहीं, क्योंकि माता पिता का सम्मान करो, माता पिता को पूजो नहीं। वहां पे एक ईश्वरवाद है, और हिंदू धर्म में बहु ईश्वरवाद है। अपनी अपनी मान्यता है, हम धार्मिक चीजों में नहीं जा रहे। जो मैटर है आपको उस हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन धार्मिक चीजों और राजनीतिक चीजों में क्या होता है ना कि आप क्या बोल रहे हैं सामने वाला इससे नहीं सुनता है। वो एक मन बनाया है कि आप यही बात। खान सर से मेरा एक ही सवाल है कि तुम्हारे लिए देश पहले या तुम्हारा मजहब पहले? यदि देश पहले तो तुम्हें देश के हिसाब से चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो इस देश का राष्ट्रगीत है, जो इस देश का राष्ट्रगान है, वो गाना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा, ना कि आपकी आसमानी किताब से। और यदि आपके लिए आपका मजहब पहले, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर खान सर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपका मजहब क्या कहता है, आपकी आसमानी किताब क्या कहती है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये चीजें बाद में मायने रखती हैं, पहले देश मायने रखता है, पहले संविधान मायने रखता है। बनाओ सनोज। तोड़ दिए कमला ना, मेरे थाने में अंदर बैठाइए इनको, ले जाओ। 2 लोग शिवांगी लक्ष्मी जाओ, ले जाओ अंदर 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 वाले कमरे में, बाहर हो गया। नेहा सिंह राठौर जो पहलगाम में अटैक हुआ था, उस समय ये पाकिस्तान की तरफ से खुलकर बैटिंग करने पर लगी हुई थी, और इसी वजह से इसे पूछताछ के लिए लखनऊ पुलिस के द्वारा बुलाया गया। आशा करता हूँ कि जल्दी ये उमर खालिद के बराबर में बैठी हुई नजर आएगी। नेहा जी, क्या आपको अरेस्ट किया गया है? क्या आपको अरेस्ट किया गया है? नहीं, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, क्या जांच में सहयोग के लिए सब।
मैं जांच में सहयोग हेतु यहाँ पर आई हुई, मुझे अरेस्ट नहीं किया गया। जो नोटिस दी गई थी कि यहाँ पर आप रात को आई हैं बयान के लिए, क्या बयान आपके दर्ज किए गए हैं? नहीं, अभी बयान दर्ज करने के लिए मैं जा रही हूँ, अगर आप लोग रास्ता छोड़ेंगे तो मैं जा पाऊंगी। क्या पुलिस ने कुछ बताया कि अभी आपको बयान दर्ज करने के बाद? पुलिस की तरफ से पहला जो नोटिस है, मुझे आज से 14-15 दिन पहले आया हुआ था। तो उस नोटिस पर ही आप बयान देने के लिए आई हुई हैं? ये मैं चल रही हूँ, मुझे है ना, मैं चल सकती हूँ। पुलिस ने इसे बयान लेने के लिए बुलाया तो ये जानबूझकर रात में पहुंची, क्योंकि रात के समय पुलिस महिलाओं को गिरफ्तार नहीं करती। जयराम सर, जी सर, ये सबकी तरफ से सर, ये सबकी तरफ से सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में सर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और गाजा में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर गंभीर चिंतन व्यक्त किया जाता है। लेकिन जब वहीं पर पत्रकार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर सवाल कर लेते हैं तो केसी वेणुगोपाल और जयराम नरेश भाग खड़े होते हैं। तो इन हिंदुओं को विचार करने की जरूरत है जो आज भी अंधभक्ति में कांग्रेस को वोट दिए जा रहे हैं, चमचागिरी किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही पत्रकारों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे गंभीर अत्याचार का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस के नेता श्री केसी वेणुगोपाल और श्री जयराम रमेश जिस तरीके से उठकर खड़े होकर भागने लगे, उसे देखकर ध्यान आता है कि ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। दो करंट होते हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी चिपका लेती है और एसी झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर डीसी करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर एसी करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा। यही है इन कांग्रेसियों का सिलेक्टिव सेकुलरिज्म। अभी राहुल जी के लिए आपने अपशब्द बोल दिया, अब ये वो क्या अपशब्द है? इट इज बैक्ड बाय एविडेंस। एक दिन दाढ़ी होगा, दूसरे दिन दाढ़ी काट देगा, वो दिन आज इंडिया में है, कल सुबह फॉरेन में हो चला जाएगा। एक दिन आप डिबेट शुरू करेगा, जब डिबेट का आंसर होगा तो पार्लियामेंट से निकाल के चला जाएगा। इज इट द बिहेवियर ऑफ ए रेशनल पर्सन? आप क्वेश्चन करेगा, बोलेगा आपका मालिक का नाम क्या है, आपका जाति क्या है? तो ये मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है। चलिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि नहीं, आप खुद ही बोलिए, आप मेंटली बैलेंस लोग ये कर सकता है। इंडिया में और कोई दूसरा लोग करते हैं। क्वेश्चन पूछे आपका मालिक का नाम क्या है, ठीक बात है, मालिक का नाम भी जानना चाहिए। फिर पूछेगा आपका जाति क्या है। 3 नंबर पूछेगा आपको बीजेपी पैसा देके भेजा है। तो ये सारे जो बातें हैं ये कोई गुस्सा में बोले ये आपको हजम हो जाएगा, लेकिन वो गुस्सा से नहीं बोल रहे, थोड़ी देर के बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं। चलिए मुख्यमंत्री जी, अब इसीलिए इनका जो बिहेवियर है 6 महीना का पार्लियामेंट में, मैं पहला लोकसभा से उनका बिहेवियर देखता हूं। और एक साइकेट्रिक को टेप आप दे दीजिए और उनका रिजल्ट क्या होगा आप मुझे सुनाइए। और न्यूट्रल साइकोलॉजिस्ट को दीजिए, ये ऐसा करते हैं। उनका बैठने का, बैठने का, बोलने का पूरा तरीका आप दिखाइए। बस कीजिए। नहीं, मैं तो कुछ कमेंट नहीं दिया हूं, मैं बोला हूं साइकेट्रिक को दे दीजिए और रिपोर्ट मुझे दिखाइए। इनका अलग ही लेवल है। वैसे कांग्रेस को मानसिक रोगों के एक्सपर्ट के साथ राहुल गांधी का डायग्नोसिस कराना चाहिए, शायद समस्या का समाधान हो जाए। अरे राजीव गांधी ने तो जीते जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जो सम्मान दे दिया, न भूतो न भविष्य दी, कभी कोई किसी को नहीं दे पाएगा। मुझे पता है, लेकिन आपके सीने से सुनूंगा। सम्मान खोल दो। अरे उनका इलाज कराने भेज दिया, उनको जीवित रखने के प्रयत्न किया, और इससे ज्यादा सम्मान किसी की बीमारी को सोच के अपोजिशन का लीडर हो उनको भेज दे, क्या ये मोदी जी कर पाएंगे? राजीव गांधी ने अपनी घड़ी, अरे रुको भाई, राजीव गांधी ने अपनी घड़ी अंगूठी बेच के पैसा दिया था वाजपेयी जी के इलाज में, नहीं ना? मोदी जी ने बेच दी। गजब बात। ये भाव ठीक नहीं कि हम नहीं होते तो बोले हमने तो इतना बड़ा उपकार किया वाजपेयी के साथ, वरना मर गए होते। ये भाव खराब है। वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री तो काल का एक प्रसंग है, इलाज की घटना छोटी पड़ जाएगी राज भाई।
बहुत छोटी हो जाएगी। क्या कि राजीव गांधी ने भेजा था, एक व्यक्ति विदेश में पकड़ गया, क्या उस देश के नियम कायदे बहुत सख्त थे, परिस्थितियां विपरीत हो गई, लगा कुल का सूरज डूब जाएगा, नाक कट जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके उस बालक को हिंदुस्तान लैंड कराया। कहा गया कि एक अनुरोध और है, इसकी लिखा पढ़ी ना हो, क्योंकि लिखा पढ़ी 10-20 साल बाद भी वापस आ सकती है, कोई सुब्रमण्यम स्वामी टाइप पीछे पड़ जाए तो फोटो कॉपी निकाल लाएंगे। तो बोले चलो लिखा पढ़ी के बिना लाएंगे, तब तो नाक ही कट जाती महाराज। वाजपेयी का तो इलाज ही हुआ, यहां तो नाक ही कट जाती। नावेश को जो डाल रहे हैं दिमाग पर कि मसला कहां का है, मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, मैं पूरा डिटेल बता दूंगा, यहां बोलना ठीक नहीं। अब आप लोग ही कमेंट कर बताइए कि वो मंद बुद्ध बालक कौन था। पिछले लगातार 75 सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि अपने को एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो सबको बराबरी की आज़ादी और बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का स्थान देता है, हम वैसा लोकतंत्र बना पाएं। लेकिन आज जो संसद में नजर आया, नई संसद के नाम पे, नई संसद के उद्घाटन के नाम पर, आप यकीन जानिए न सिर्फ कि एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पे भी उसने मुझे शर्मसार किया है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पे नजर नहीं आया, आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। आज मेरा देश एक ऐसे समाज, एक ऐसी व्यवस्था के तौर पे निकल के आया जिसको पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजशाही से कंपेयर किया जा सकता है, वो भी ऐसी राजशाही जो धर्म के आधार पर चलती है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी, इसके अलावा वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, क्यों ज़ोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संविधान जो इस बात की इजाज़त देता है कि तमाम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो या संविधान हो वो अमेरिका का, कि तमाम लोग अपने फेथ के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपना जीवन जी सकें। जब संसद भवन में हिंदुओं के रीति रिवाज होते हैं तब इनके लिए देश में डेमोक्रेसी खतरे में नजर आती है, तानाशाही नजर आती है, राजाशाही नजर आती है। और जब इनका नया अब्बू ज़ोहरान कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेता है तो वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाती है। आजकल बेचारी अरफा खानम के दिन कुछ ऐसे ही बीत रहे हैं। एक वीडियो बनाती है, फिर थूक कर चाट लेती है, फिर दूसरी वीडियो बनाती है, फिर थूक कर चाट लेती है, एक वीडियो बनाती है, अगली वीडियो पर थूक कर चाट लेती है। ये कि दीपू चंद्र दास की जब लिंचिंग की गई है और उसको जब जला करके मारा गया, मरने के बाद जलाया गया है, तो उसको बुलाने वाले, कॉल करने वाले लोग कौन थे? उसके 3 मित्र। कौन? तीनों मुसलमान। अच्छा। पहले उसको कॉल करके बुलाया गया, मिलना है, बात करना है, आओ। जब वो आया तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने, एक इस्लाम समाज के मानने वाली भीड़ ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और आरोप क्या था? आरोप ये था कि इसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है। और नारे लगाए गए कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको जुदा करो। उसको लाठी डंडों से पीटा गया, उसको मार दिया गया। जब वो अधमरा हो गया उसको लटकाया गया। लटकाया किसने? दीपू चंद्र दास जब घायल पड़ा हुआ अपने उन 3 दोस्तों की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद से कि वो उसको बचाएंगे इस भीड़ से, उसने उनको पुकारा तो वो तीनों आए, लेकिन मदद करने के लिए नहीं आए। एक ने पकड़ करके उसके हाथ बांधे, दूसरे ने उसको लटकाया और तीसरे ने पेट्रोल डाल करके उसके अंदर आग लगाई। उन्हीं 3 दोस्तों ने उसके। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।